नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? किशन दास शर्मा है। मैं कोटला विहार फेज 2 नई दिल्ली से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले मैं शंकर भगवान और बजरंगबली का ही भक्ति करता था। मैं ज़्यादातर शंकर भगवान को इष्ट रूप में मानता था और मैं कांवड़ लेकर के भी जाता था और 6 साल तक के कांवड़ लेकर गया हूँ। और कांवड़ लेकर जाता तो मैं बड़े कट्टर भगत था शंकर जी का। कांवड़ लेकर जब जाता था मैं तो रास्ते में एक बार रखता था बस, जो लंच करने के लिए, और उसको कांवड़ को ज़मीन पर भी नहीं रखने देते थे, ऊपर रखते थे और जल ढार करके तब आते, तब मेरे को शांति होता था। उसके बाद मैंने जी वो भी भक्ति छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरा मन हट गया, बहुत गरीबी से गुजरने लगा, आर्थिक स्थिति खराब होने लगा तो लगा कि भगवान नहीं है। ऐसा करके मैंने छोड़ दिया वो भक्ति और ऐसे घूमने लगे। फिर मैं दिल्ली में एक हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, वो सतपाल जी का भक्ति करते थे। वो 30 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि आप इनके पास चलो, आपको अच्छा समाधान मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगा। हम कहे ठीक है जी, चलते हैं। तो मैंने सतपाल जी को भक्ति किया। भक्ति तो क्या कहे, जाते थे वहाँ, जो भजन वजन होता था वही हम भी करते थे। तो फिर एक दिन मैंने उनको कहा जी कि नाम दीक्षा कब मिलेगा? बोला जी गुरु आएंगे तब मिलेगा। हम कहे ठीक है जी। तो एक दिन सतपाल जी आए और बैठ गए, सबको दर्शन के लिए लाइन में लगा दिए, तो मैं भी लग गया। हम कहे ठीक है जी। तो उनके मैंने देखा कि उनके पैर पे तकिया रख दिए और सब जा रहे हैं, उनको पैर को तकिए को छू करके और सब जा रहे हैं। जो पैसा देना है दीजिए, नहीं तो चले गए। कोई बात नहीं, मैं भी 10 रुपया दिया जी। और मैंने वहाँ ये देखा, हमको वहाँ मन ये हट गया कि वो गुरुजी तो उनके पेपर पढ़ रहे हैं और इधर जो जिनके उनके चेले हैं वो सारे उनको तकिए को छू करके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा गुरु को चाहिए बच्चों को आशीर्वाद देना या उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने वहाँ से मन हट गया, मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैं सोचा कि किसी को कोई कुछ नहीं करना है, कोई भक्ति नहीं करना है, कोई गुरु नहीं बनाना है, छोड़ दिया मैंने जी। सर अभी आपने बताया कि आप शंकर जी के बहुत कट्टर भगत थे और आप शंकर जी और हनुमान जी के साधना बचपन से ही करते आए हैं। तो सर आपको शंकर जी और हनुमान जी की भक्ति करते हुए क्या लाभ प्राप्त हुए? देखो जी, हमको शंकर जी और भगवान और बजरंगबली को भक्ति करते हुए तो कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ तक आर्थिक स्थिति बहुत खराब ही रहा। और जो अभी इस मेरी बात को सुन रहे होंगे उनको भी पता लगा कि बात सत्य है। मेरी आर्थिक स्थिति तो बहुत ख़राब था, एक एक रुपया के लिए तरस जाता था और घर में बहुत तंगी था, गरीबी बहुत था जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए, एक गणेश जी थे किबरी प्लेस के, उन्होंने मेरे को दिया था भक्ति सौदागर संदेश का एक पुस्तक। तो कहा जी आप पढ़ो इसको और इसको पढ़ के देखना। तो फिर मैंने पढ़ा उसको, 11 पन्ने पढ़ा जी। तो 11 पन्ने पढ़ने के बाद ही उसमें जो जो प्रमाण दिया हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनके माता पिता है, इनकी भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा, इनको भक्ति अधूरा है, वो परमात्मा कोई और है। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत अजब बात है। संत रामपाल जी महाराज को जो पुस्तक था भक्ति सौदागर का संदेश, उसमें एक प्रमाण दिया हुआ था कि 3 स्कंद में है वो देव पुराण का, कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है। तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि तो बहुत बड़ी बात है, अजरो अमर नहीं है, सब कह रहे हैं कि अजरो अमर है। तो मैं हिल सा गया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, इनको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो मेरे पास वो देव पुराण पड़ा हुआ था, तो मैंने जा कर के उसमें देखा तो एज इट इज पाया। तो मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये साधारण आदमी के बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब संत रामपाल जी महाराज से ही दीक्षा लेंगे। तो मैं उसी दिन 24/7/2010 को बरवाला पहुंच गया और मैंने नाम दीक्षा ले लिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हमको तो सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया, जीवन मृत्यु से मुक्ति मिलने का मार्ग मिल गया। सबसे बड़ी लाभ तो ये है। बाकी लाभ तो आर्थिक लाभ तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है, उतनी कितना गिनती कराऊं, लेकिन जो है एक छोटा मोटा है वो बता देता हूं
सबसे पहले तो हुआ था जी कि मैं जा रहा था घर से, जैसे हमारा ठेकेदारी का काम है तो हमें जल्दी जाना होता है। उस टाइम हमको ध्यान नहीं रहा, मीटिंग था, हमें ध्यान नहीं रहा, तो फिर फ़ोन किया इंजीनियर ने कि आ जाओ जल्दी। तो मैं जल्दी में जा रहा था और मैं भी मोटरसाइकिल से जा रहा था, उत्तम नगर के लाइन में जा रहा था। उधर से एक बस आ रही थी और मैं भी तेज़ी में जा रहा था, तो मैंने एक मैटाडोर से ओवरटेक करके सोचा जल्दी निकाल लूँ, और उधर से बस आ रही थी जी। मैं ध्यान दिया नहीं बस को और उसमें जा कर के अंदर घुस गया बिल्कुल, और अंदर घुस गए, मेरा हेलमेट फट गया और वो बस जो है मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया बिल्कुल। उसने, बस वाले ने भी ब्रेक लगाया, लेकिन दोनों का स्पीड होने के कारण कितना लगाएगा, बस वाले का पूरा फट गया है, हाथ वाथ पूरा खून खून हो गया। अंदर जितने बस में बैठे थे सब घायल हो गया और सभी का मुंह से एक ही आवाज़ आया था कि ये मर गया। और मैं सुना भी, और मेरा भी अनुमान था कि मैं भी मर गया, हमने भी अनुमान पूरा आ गया था कि मर गया। तब वो ड्राइवर जो आया, तो मैं बाहर निकला धीरे धीरे, वो ड्राइवर आया तो मैं डर गया कि हो सकता है मेरे को मारेगा, लेकिन आ कर के हमको वो पैर पकड़ लिया और उसने बोला कि भाई तुम कौन सी भगवान की भक्ति करते हो। ऐसे हालत में कोई बचना नहीं था, और बच गए तो भाई मेरी नौकरी बच गई, मेरा बीवी बच्चा बच गया, नहीं तो मैं तो मर जाता। तो मैं तो घबराया था, बहुत परेशान था, मैं क्या बोलूँ उनको। तो मेरे को पता था कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बचा हूँ, वो तो हमको पता था, लेकिन उनको मैं क्या बताऊँ उस जगह, बोलते भी तो उन लोग मानता नहीं। ऐसे हुआ जी, और आर्थिक स्थिति भी ठीक हुआ। उसके बाद फिर एक बार और एक्सीडेंट मेरा हुआ पंजाबी बाग में। मैं उधर से पंजाबी बाग से यू टर्न करके ला रहा था फिर इधर जाने के लिए अपना आज़ादपुर के तरफ, और उधर से ढलान से एक कार आ रही थी। कार मेरे को पीछे से मारा बहुत तेज़ से, मैं करीब 15-16 फुट के अंदर जैसे रगड़ करके चला गया, लेकिन मेरे को कुछ कहीं खरोच नहीं है। सबसे बड़ी बात तो परमात्मा का है, सत्वर्षी संत रामपाल जी महाराज का है, जो उन्होंने इस तरह से हमको बचाया। फिर उसने, कार वाले ने आया, बोला भाई एक बात बता, तू किसकी भक्ति करता है, कौन सा भगवान को पूजता है जो ऐसी एक्सीडेंट में तुमको कुछ हुआ नहीं। मैं चुपचाप रहा, मैं तो समझ रहा था कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए अभी बच रहा हूँ, नहीं तो मैं बचता नहीं जी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है सर? और जेल में तो नानक साहब भी गए थे, जेल में महात्मा गांधी जी भी गए थे, तो जेल में होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब ये सिस्टम को कोई जानने की कोशिश किया है तो वो महापुरुष जेल में गया है। जैसे ईसा मसीह जी को उन्होंने ज्ञान को ऊपर लाने की कोशिश किया तो उनको भी क्रश करवा दिया गया। और आप पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का लोकप्रियता इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, तो उसके पीछे एक कारण है जी। सबसे पहला कारण है, जैसे टीबी किसी का है, किसी को कैंसर है, जैसे लाइलाज बीमारी है जो डॉक्टर जवाब देता था, जो डॉक्टर के बस का नहीं है, जो उनसे ठीक नहीं हो पाता है, तो इनको आशीर्वाद मात्र से, उनके जो दिए हुए सद्भक्ति का जो मंत्र है उनको जाप करने से ठीक हो जाता है। तो इसको सुन करके लोग उमड़ उमड़ के जा रहे हैं, और उन्होंने तो विश्व का कल्याण करने के लिए आए हैं। कुछ दिन के बाद ये पूरा विश्व में ही इनका ज्ञान चलेगा। संत रामपाल जी महाराज का जो मंत्र दिया हुआ है वो बड़ा गजब का है। तो संत रामपाल जी जो महाराज मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुकूल मंत्र देते हैं, उससे लाभ होता है लोगों को। अब जैसे लाइलाज बीमारी है, जैसे कैंसर है और बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो उनको ठीक हो जाता है, तो उनके आशीर्वाद मात्र से ठीक हो जाता था। आज तो संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन उनकी जो भक्ति दिया हुआ है, जो शास्त्र अनुकूल साधना है, उनके मंत्र जाप करने से ही उनको लाइलाज बीमारी ठीक हो जाता है। उसके कारण लोग उमड़ उमड़ के जा रहे हैं। किसको नहीं चाहिए, हर आदमी को सुख चाहिए, तो सुख मिलेगा कहाँ से? सुख तो शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तब मिलेगा आपको। तो शास्त्र अनुकूल साधना तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो इस तरह से लोग उनमें जुड़ रहे हैं।
उसका जुड़ने का कारण यही है, उनके लोकप्रियता होने का कारण, मुख्य कारण ये है। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं जन समुदाय को क्या संदेश दूंगा, प्रार्थना कर सकता हूँ, और उनसे मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आएँ और अपना जीवन कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं। यदि कोई उनसे जुड़ना चाहे, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन उनके कई चैनलों पे सत्संग आता है, उनके एक पट्टी चलता रहता है, उस पट्टी में नाम नंबर लिखा होता है, उस नंबर पे फ़ोन करके हर ज़िला में वो नामदान केंद्र बनाया गया है। इनको जिसमें नज़दीक पड़ता है उसमें संपर्क करके और वहाँ पर जा कर के नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर।